नमस्ते साथियों, सर्वेभ्यो नमो नमः। अत्र नवाचारकक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिवन्दनं च। आज की कक्षा में हम संस्कृत व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे प्रत्याहार निर्माण। प्रत्याहार कैसे बनते हैं। तो साथियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आइए हम हमारे विषय पे आते हैं। आज का विषय है हमारा प्रत्याहार निर्माणम। प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि प्रत्याहार क्या होते हैं। संस्कृत भाषा में अक्षरों के वर्णन को अथवा जहाँ हमें कहीं अधिक अक्षरों को एक शब्द में कहना हो, वहाँ हम प्रत्याहार का प्रयोग करते हैं। जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं शॉर्टकट बनाना। छोटे शब्द में बड़े विषय को कह देना, उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। एक प्रत्याहार होता है योग दर्शन में अष्टांग योग के अंतर्गत, वह संयम नियम के लिए होता है, वहाँ नहीं। संस्कृत व्याकरण के भाषा में प्रत्याहार मतलब शॉर्टकट, छोटा, एक शब्द में बहुत सारे विषयों को कह देना। ठीक है, तो हम जानेंगे किस सूत्र के द्वारा यह बनता है, क्या इसका नियम है, क्या विधि है। आइए और जानते हैं। यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक है। संस्कृत से संबंधित, चाहे वो कहीं पर भी हो, शिक्षा के लिए, टीचरों की परीक्षा के लिए, टेट के लिए हो, टेट के लिए हो, सीटेट हो, चाहे यूजीसी नेट हो, हर जगह आपको ये काम आएगा। तो कृपया सभी के लिए है और विशेष करके संस्कृत व्याकरण को जानने के लिए। आइए, तो सूत्र क्या है। सूत्र है आदि रन्तेन सहिता। मैं आपको सूत्र यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सूत्र के द्वारा ही आप अच्छे से जान पाएंगे। और सूत्र भी आते हैं हमें सूत्र परीक्षा में, और सूत्र की विधि क्या है यह भी आती है। तो इसलिए हमें सूत्रों से ही जानना चाहिए। फॉर्मूला तो पता हो, जैसे गणित भी बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होता है। ऐसे ही व्याकरण, चाहे किसी भी भाषा की व्याकरण हो, उसमें सबसे पहले होता है फॉर्मूला। तो सूत्र क्या है, फॉर्मूला। क्या कह रहा है, आदिरंतेन सहिता, अंते नेता सहित आदिरमध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अतः प्रथम वर्ण आपको, जैसे आपने यदि मेरा पूर्व वीडियो नहीं देखा है तो कृपया देखिए, उसमें हमने 14 सूत्रों के विषय में बात करी है। 14 सूत्र क्या है, कैसे उनका उच्चारण होता है, अतः उनका कार्य क्या है। ठीक है, तो वह आधार स्तंभ है व्याकरण के, उन्हें हमें जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम प्रत्याहार उन्हीं अक्षरों से बनाएंगे। प्रत्याहार अलग अलग विषय में अलग अलग तरह से बनते हैं। यहाँ हम जानेंगे केवल उसी विषय से संबंधित। आपको जानना है केवल, मैं आपको यहाँ केवल बोध कराने आया हूँ। मेरा ये जानना मानना है, केवल आप जाने कि कैसे की कोई चीज़ होती है, कैसे, कथम भवति, केवलम मम आशयः अस्ति कथम निर्माणं भवति, न तो किम निर्माणं भवति, न कथम। यदि आप कैसे निर्माण होता है यह जान लेंगे तो क्या, क्यों, ये सब अपने आप आपके सरल होने लग जाएंगे। क्योंकि हम अध्येता हैं, हम अध्यार्थी हैं, हमें जानना है, हम जिज्ञासु हैं। और जिज्ञासु का सर्वप्रथम जो गुण होता है वह होता है कैसे होता है, ये जानना। क्या होता है, बात का विषय कैसे होता है। ठीक है, तो सूत्र में कहा जाता है, मैं आपको केवल समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, हम पहला एक लेते हैं प्रत्याहार बनाने का। अण, यह हमने एक प्रत्याहार लिया, अण प्रत्याहार। यह प्रथम वर्ण, क्या कह रहे हैं, आदि और अंतेन सहिता। आदि प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण को जोड़ करके आपको एक प्रत्याहार बनाना है। तो देखिए, पाणिनि के 14 सूत्र का प्रथम सूत्र का प्रथम अक्षर है अ। ठीक है, उसी का ही अंतिम वर्ण है ण। तो हमने इन दोनों को मिला करके एक प्रत्याहार बनाया, अण। अर्थात अण प्रत्याहार हमने कहा। अब इसमें कितने वर्ण आएंगे जरा देखिए, अ,
ई और उ। देखिए केवल हमने अण कहा और अण प्रत्याहार में 3 वर्ण आ गए, अ ई उ। अर्थात कहीं पर भी संस्कृत भाषा में अर्थात व्याकरण में जब भी अण कहा जाएगा कि अण हो जाए, अण हो यहाँ अण या अण का कोई वर्ण हो तो कौन सा होगा, अ ई उ। ये 3 वर्ण ही कहीं ना कहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगला हमने बनाया अक। अक में क्या होगा, अब देखिए क। तो उन 14 सूत्रों में हमें देखना है कि क कहाँ तक है, मतलब आपको अंतिम वर्ण तक जाना है, प्रथम से लेके अंतिम वर्ण तक। तो देखिए अ से लेके हमें क तक देखना है। तो ये देखिए कि क कहाँ है, तो हम सूत्र में देखते हैं अ ई उन रिल रिक, अर्थात द्वितीय सूत्र। द्वितीय सूत्र का में अंतिम वर्ण है क, तो हमें वहां तक के वर्णों को यहाँ पर लेना है। तो अ ई उ रे और रे। ठीक है, अर्थात अ से लेके क पर्यंत। तो अक, मात्र आपने अक कहा और अक में इतने वर्णों का समावेश हो गया, इतने वर्ण जो है वहां पर उपस्थित हो गए। तो कहीं पर भी जब जैसे एक सूत्र है, अभी आप संधि प्रकरण पढ़ेंगे, वहां पर आपको आएगा कि अकः सवर्णे दीर्घः, अर्थात अक को सवर्ण के साथ दीर्घ होता है, मतलब दीर्घ संधि जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर उन्होंने केवल ये कहा है अक। लेकिन अक मात्र कहने से कितने वर्णों की संगति होती है, कितने वर्ण वहां गिने जाते हैं, इतने वर्ण। ठीक है, तो कम छोटे एक शब्द में अनेकों वर्णों का जहां पर बोध होता है उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र की संगति से हमने कैसे बनाया। ऐसे बहुत सारे अनंत बनते हैं, अलग अलग प्रकरण में अलग अलग चलता है। जैसे कृदंत